तो मैं बोलता हूँ कि आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो इसका एक पर्पज होता है बोलने का। एनएलपी में एक टूल है जो उसको बोलते हैं VAK। ठीक है, जिसको बोलते हैं VAK। VAK का मतलब होता है विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। तो अगर आप अपने ऑडियंस से कभी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, कभी प्रोग्राम दे रहे हैं, कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपने ऑडियंस से पूछिए कि क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या मुझे सुन पा रहे हैं। तो जितने लोग विजुअल होंगे ना, वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे तुरंत, क्योंकि उनकी उनकी देखने की प्रवृत्ति होती है और डोमिनेंट होते हैं देखने वाले, मतलब उनके दिमाग में विजुअल चलता रहता है ज्यादातर। और जो ऑडिटरी होते हैं, किसके यहाँ से थोड़ा सा नॉइज आ रही है, अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। और जो लोग ऑडिटरी होते हैं, उन लोगों को अगर सुन पा रहे हैं बोलेंगे ना, तो वो अलर्ट हो जाते हैं, वो अपने मतलब कान को खड़ा कर लेते हैं और आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। और आप अगर तीसरा क्वेश्चन करेंगे, आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या मतलब फीलिंग आ रही है, ऐसा कुछ क्वेश्चन करेंगे ना, तो जो कैनेस्थेटिक लोग होते हैं, फीलिंग वाले, वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो 1000 लोगों की भीड़ में भी आप सबसे कनेक्ट हो सकते हैं सिर्फ ये 3 सवाल पूछ के। तो ये टिप आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सीखा है इसको और काम करता है, 100% काम करता है। और आज हम बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में बात कर रहे हैं, OKR सिस्टम, गोल सेटिंग सिस्टम। ये गोल सेटिंग सिस्टम जो है, इसकी एक बुक भी है। गोल सेटिंग सिस्टम क्या कहता है कि पहले तो मैं बता दूं कि बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे मैंने बार बार नाम लिया, गूगल है, HCL है, इवन जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो यूज करता है इसको। इवन अब तो सारे बड़ी कंपनी में इम्प्लीमेंटेड है ये सिस्टम। और छोटी कंपनियां इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी नहीं पता होता है, और क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता है, इसको फ्री में बनाया जा सकता है। बहुत सारी कंपनीज क्या करती है ना, कि ऐसे भी काम करती हैं कि वो सोचती हैं कि कोई टूल खरीदेंगे, कोई टेक्नोलॉजी खरीदेंगे। अब OKR का ना कुछ पेड सर्विसेज भी हैं, बहुत अच्छा पैसा लेते हैं लोग जो पेड वाले हैं। जैसे एक ट्रेलो करके आता है, और एक कनबन करके आता है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, ऐसे सीट्स हैं, जहाँ पे पैसा दे के आप पेमेंट करके इस सिस्टम को खरीद सकते हैं। नहीं तो गूगल सीट में बिल्कुल फ्री में है ये। और मैं आप लोगों का OKR बनवा के दिखाऊंगा मैं, जब अगला सेशन करेंगे हम कभी, तो आपको बना के दिखाऊंगा और कितना मैजिकली ये काम करता है। तो आपका गोल सेटिंग का ये फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक करके बताता जा रहा हूँ। OKRS का मतलब ये है कि OKRS मतलब मल्टीपल है, यहाँ पे प्लूरल में लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट इसका मतलब है, ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट। तो ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट का मतलब, जैसे मैं बार बार अपने भी और भी ट्रेनिंग में बता चुका हूँ, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए। और स्टीफन कोवी ने भी अपने बुक में लिखा हुआ है, जो सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में लिखा हुआ है उन्होंने। तो उसमें उस बुक में लिखा है उन्होंने कि आपका एंड गोल पता होना चाहिए। जैसे गूगल कोई भी काम करता है, जैसे उन्होंने यूट्यूब चलाया, गूगल ने यूट्यूब निकाला जब, तो लोगों को लगा वीडियो दिखा रहा है, लेकिन उनको एंड गोल पता था उनका। अगर गूगल की बात करें तो उनका एक ही मिशन होता है, एक ही विजन होता है, कि वो सर्च इंजन प्रोवाइड करें। गूगल भी एक सर्च इंजन है, आपको वीडियो के थ्रू लोगों के पास पहुंचते हैं। और आपका उनका जो मैप है वो भी एक सर्च इंजन है, और इसी तरीके से गूगल भी अपना एक सर्च इंजन है। वो कुल मिला के उनके जितने टूल हैं वो सर्च इंजन पे काम करते हैं, डेटा पे काम करते हैं गूगल वाले। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, कि उनको पता है कि मुझे 3 साल बाद यहाँ पे जाना है, और 3 साल के पहले का पूरा प्लानिंग कर लेते हैं। और एक एक करके मैजिकल बॉक्स खोलते जाते हैं। जैसे फेसबुक है, देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको मतलब कि बहुत ऊपर जाना, टॉप पे जाना है, उनका OKR क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट, दो चीजें हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपका एंड रिजल्ट क्या होगा, क्या दिमाग में आपके रहना चाहिए। और की रिजल्ट का मतलब यह है कि उस एंड रिजल्ट को पाने के लिए आप जो है 3 3 महीने में अपने कुछ ऐसे रिजल्ट को फाइंड कीजिए जो की हो, जो मतलब कि वो रिजल्ट आने ही चाहिए, की रिजल्ट उनको बोलते हैं। ऐसे रिजल्ट चाहिए, 3 महीने में मिलना ही चाहिए। अब यहाँ पे OKR क्यों लिखा गया है, यहाँ पे एफोर्ट या प्रयास या कोशिश क्यों नहीं लिखे गई? क्योंकि सिर्फ हमको रिजल्ट की बात करनी है। प्रयास तो हमने 10 प्रयास सोचा था, हमने 20 प्रयास सोचा था, 100 सोचा था। अगर उसमें 500 लगेगा तो हम प्रयास लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे। अब आप इस तरह सोचिए, OKR को मैं देसी भाषा में समझाता हूं आपको। आप लोग समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं?
फादर। यस सर, यस हाँ सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो इसको मैं देसी भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है, कोई बहुत बड़ा जो है, जैसे बेटी की शादी, मैं बार बार एग्जांपल लेता हूँ, मेरी बेटी है तो इसलिए मेरे दिमाग में आ जाता है एग्जांपल है। या फिर कोई हॉस्पिटलाइज है, आपको 2 लाख रुपए का इंतजाम करना, कुछ ऐसा करना है, तो वहां पे की रिजल्ट क्या है कि आपको 2 लाख रुपया तो वो जुटाना ही जुटाना है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि उस बंदे को बचाना है। और आपके जैसे शादी के केस में नहीं, तो हमारी बेटी खुशी खुशी अपने घर जाएगी, इसका लाइफ सेट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव है। की रिजल्ट क्या है कि टेंट वाले का पैसा देना है, और क्या कहते हैं कि दहेज देना अगर दे सकते हैं, जो भी है बेटी की खुशी के लिए, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको जुटाना पड़ता है। की रिजल्ट है, छोटे छोटे की रिजल्ट हैं। फिर हम क्या करते हैं कि अब की रिजल्ट्स जो है ना भाई, टेंट तो लगना ही लगना है, खाना पीना तो अच्छा होना ही चाहिए होना, ये रिजल्ट्स हैं। अब उसके लिए भले हमको 10 लाख रुपया कर्ज लेना पड़े, उसके लिए भले हमको चाहे हॉस्पिटल में भर्ती है तो चाहे कहीं से कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम प्रयासों को नहीं काउंट करते हैं। फिर वहां पे अपनी कोशिशों को काउंट नहीं करते, अपने इफोर्ट को, अपने कर्मों को काउंट नहीं करते हैं। हम सिर्फ काउंट किसको करते हैं? अपने की रिजल्ट को। हमारा फोकस की रिजल्ट पे होता है। यही के आर हमको सिखाता है, ओ के आर हमको सिखाता है। इस सिस्टम को हम थोड़ा डीप में समझेंगे, कैसे ओ के आर सेट करते हैं, कैसे बनाते हैं। और आज ही से आप लोग इसको इंप्लीमेंट करना शुरू करिए अपनी अपने कंपनी के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अपने अगर इंडिविजुअल है तो भी ये पर्सनली भी बहुत इफेक्टिवली काम करता है। और जब इसकी लत लग जाएगी ना आपको, जब इसकी आदत लग जाएगी, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको आगे बढ़ने से, कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये इतना पावरफुल टूल है, इसको मैं बार बार क्यों नाम लेता हूं अपने ट्रेनिंग में। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जिम रॉन है, बहुत बड़े ट्रेनर हैं ये। जिम रॉन जो है टोनी रॉबिन्स के भी ट्रेनर रह चुके हैं ये। और बहुत ही अच्छी फिलॉसफी इनकी रहती है, इनकी बुक बहुत अच्छी अच्छी हैं। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड अ वे, इफ यू डोंट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि अपने हिंदी में भी बोलते हैं कि जहां चाह है वहां राह है। आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, एक इंटेंशन होना चाहिए, बहुत पावरफुल होता है। और एक कोड मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपके दिमाग में एंड मतलब ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो इन्होंने बोला है, जॉन डोयरन ने बोला है कि मेजर व्हाट यू मैटर, व्हाट मैटर्स। कि ओकेआर क्या सिखाता है हमको कि आप कुछ भी आप जो है, अगर आपके लिए मैटर करता है तो उसको आपको मेजर करना पड़ेगा, उसको मापना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक है। और वो ओकेआर यही सिखाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि एक दो चीजें मैं बता रहा हूँ, एक दो टूल्स मैं बता रहा हूँ। इस टॉपिक से अलग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे माइंड में आ रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। कि कोई था, एक बुक में मैं पढ़ रहा था, मुझे मैग्नेटिक हैबिट में था या फिर ऐसे कुछ किसी बुक में पढ़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया था ना कि एक बड़ा सा कैलेंडर लिया था, अपने रूम में लगा दिया था। ये टिप है, ध्यान रखिएगा, आपके भी काम में आ सकती है। एक बड़ा सा कैलेंडर लगाया था, वो भूल जाते थे हर महीने का कौन सा डेट है, क्या है। मोबाइल फोन में, लैपटॉप में रहता था, लेकिन वो मोबाइल फोन और लैपटॉप में क्या होता है ना, एक छोटी सी विंडो में दिखता है, बाकी चीजें हाइड हो जाती हैं। तो उन्होंने जहां सामने सामने बैठते थे, कैलेंडर लगा दिया था उन्होंने। और उस कैलेंडर में कुछ नहीं करते थे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेते थे। एक महीने का जो जो चीज उन्होंने सेट किया था, सिर्फ उसको गोला कर देते थे, जो नहीं होता था उसको रेड कलर में कर देते थे। पहला उन्होंने क्या किया, जो हो गया उसको ग्रीन कलर में, जो नहीं हुआ उसको रेड कलर में पूरा सर्किल कर देते थे डेट को, कि इस डेट में पूरा काम नहीं हुआ, इसको रेड करना है। और जिस डेट में कुछ 50% से ज्यादा काम हो गया, उसको क्या करते थे, येलो कर देते थे। अब ऐसे क्या हुआ कि फिर एक महीने तक करते गए वो। फिर अगले महीने देखा, यार ये तो मेरे कैलेंडर में रेड रेड ही गोले पड़े हुए हैं, लाल लाल रंग के गोले गोले पड़े हैं, सर्किल पड़े हैं, तो बड़ा टेंशन हो जाएगा ये। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अगले महीने फिर उनको एक मोटिवेशन मिला, एक एनर्जी मिली कि नहीं, अगले महीने रेट मेरा कम होना चाहिए। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो बता रहा हूं कि ओकेआर सिस्टम यही टूल देता है, आपको मेजरमेंट करने के लिए बोलता है। आप जब मेजर करेंगे ना, आप कहाँ पे हैं, कितना ग्रोथ हुआ, कितने परसेंट ग्रोथ हुआ, टारगेट कितना सा कितना अचीव हुआ, ये ओकेआर सिस्टम बताता है। बहुत डिटेल में इसमें बात करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, बिगिन विथ इन द एंड इन द माइंड मैंने बताया। दूसरा पॉइंट क्या है कि आइडियलिस्टिक गोल सेट करना है स्टार्ट में।
व्हाट यू कैन डू विदाउट रिस्ट्रिक्शन और व्हाट यू आर बेस्ट एट। इसको मैं समझाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। रियलिस्टिक गोल ये होता है कि आपको रियलिस्टिक गोल सेट नहीं करना है, ओकेआर का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। और इसीलिए आपको सरप्राइज होगा सोच के, आपको आश्चर्य लगेगा सोच के बाद दिमाग में लाके कि गूगल इतना बड़ा बड़ा काम कैसे कर लेता है। आप सोचिए ना, गूगल मैप कितना बड़ा इन्वेंशन है, या फिर क्या नाम है जो एचसीएल है, इतने बड़े बड़े इन्वेंशन कर रही है, इन्फोसिस इतने बड़े बड़े इन्वेंशन कर रहे हैं। और बहुत सारे कंपनी जो होती हैं, जो हम लोग बहुत सारे सैटेलाइट वगैरह बना रहे हैं, बहुत सारे अंतरिक्ष यान वगैरह बना रहे हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो जाता है? क्योंकि ये लोग आइडियलिस्टिक गोल सेट करते हैं, रियलिस्टिक गोल नहीं सेट करना आपको। आपका ओकेआर सिस्टम बताता है कि आपका के आर जो होता है ना, की रिजल्ट होता है, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। आपका जो गोल है, जो एंड रिजल्ट है, वो आइडियलिस्टिक होना चाहिए। और वो कैसे सेट करेंगे उसका फार्मूला आप मैं दे रहा हूं आपको। आप लोग फार्मूला लेना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा, 100% लेना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि यस सुबह सर। का वक्त है, सुबह का वक्त है, आपको नींद भी आ सकती है, मैं जगा रहा हूँ इसलिए। ठीक है। देखिए, आइडियलिस्टिक गोल ऐसे सेट करते हैं कि मान लीजिए, सपोज मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है, आपके ऊपर प्रशासन का कोई दबाव नहीं है, आप स्वच्छंद हैं बिल्कुल, कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं, कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर, सारा टैक्स भी नहीं देना, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल कोई बोलने वाला नहीं, माँ बाप भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार कोई नहीं है, दुश्मन भी कोई नहीं है, कोई बिल्कुल फ्री है माइंड से आप। उस समय आपका गोल क्या होगा? आप दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? आप समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? और आप सोसाइटी में क्या चेंज लाना चाहेंगे? आप क्या ऐसा लेगेसी छोड़ना चाहेंगे अपनी लाइफ का? ये होता है आपका आइडियलिस्टिक गोल सेट करने का पहला फार्मूला। उस काम को, उस चीज को, उस पैशन को पहचानना, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर है कि व्हाट यू आर बेस्ट एट। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई रोकने वाला ना हो, टोकने वाला ना हो, ऐसे करो वैसे करो, ठीक है, बीबी ना हो कि तंग करे आपको कि नहीं नहीं आपने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, आप इनको पैसा दे के फंस जाते हैं, या फिर जो भी बहुत सारी बातें, बॉस ना हो, कोई कोई कहने वाला ना हो, तो आप स्वच्छंद मन से क्या कर सकते हैं? आप किस में सबसे अच्छे हैं, किस काम में सबसे अच्छे हैं, किस काम को आप दिल लगा के करें, थके ना आप, दिन रात करते रहें, और बिना भूख, आपको भूख प्यास ना लगे। जैसे मैं, जब मैं स्टेज पे जाता हूँ सुबह, चाहे मैंने चाय पिया चाहे नाश्ता किया, मुझे शाम तक बुलवाइए, मैं थकता नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी एनर्जी कहाँ से आती है। मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। लोग बोलते हैं सर थोड़ा लंच कर लीजिए, मैं लंच नहीं करता हूँ, बस एक कॉफी चाय पी लिया, और मेरी एनर्जी घटती ही नहीं है जब मुझको स्टेज पे लोग बोलने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो मेरा पैशन है, मेरा वो ऑब्जेक्टिव का हिस्सा है। तो आपके ऑब्जेक्टिव का क्या हिस्सा है जिसपे आप बेस्ट हैं? तो आपको आइडियलिस्टिक गोल सेट करने के लिए दो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया, कि पहला है कि आप समाज में, सोसाइटी में बिना रिस्ट्रिक्शन के क्या बदलाव लाना चाहेंगे, और दूसरा है कि ऐसा कौन सा काम है जिसपे आप बहुत अच्छे हैं, और वो काम जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं, आप अपना आइडियलिस्टिक गोल सेट करके और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगर आपको शर्म आती है तो आप मुझको पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका रिस्पांस, कि आपका आइडियलिस्टिक गोल क्या है। ये 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल का हो सकता है, लेकिन कोशिश करिए कि गोल मतलब स्मार्ट हो, ठीक है, आइडियलिस्टिक तो हो लेकिन स्मार्ट हो। स्मार्ट का मतलब ये है कि वो अचीवेबल हो, जो हम बोलते हैं स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, थोड़ा सा ऑडिशियस होगा चलेगा, ये सब ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं, अब मुझे लगता है कि आइडियलिस्टिक गोल का फार्मूला आपको मिल चुका है। अगर मिल चुका है तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, मैं बिल्कुल आपका सर। इंतजार कर। आइडियलिस्टिक गोल के बारे में अगर कुछ कहेंगे तो आइडियलिस्टिक गोल हमें पहले तो ये सोचना है कि वो अचीवेबल है, वो तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा एक पॉइंट ये होता है कि क्या एक्चुअल में हमारा गोल है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम लोग कुछ भी सेट कर देते हैं और फिर उस रास्ते में भागते हैं, आधे सही सही रास्ते सही। जाने के बाद पता चलता है कि ये हमारा गोल है ही नहीं। तो आइडियलिस्टिक गोल जब हम बात करते हैं, वो एग्जैक्टली हमारे लिए बना है, उसे आइडियलिस्टिक बिल्कुल गोल कहा बिल्कुल। जाएगा। और फिर हम धीरे हम्म। धीरे उस रास्ते पे चलेंगे और उसे अचीव करेंगे, और जैसे आज आप सिखा रहे हैं वैसे उसको मॉनिटर करेंगे, तो हमारा जो हम्म। गोल है वो अचीव भी कर पाएंगे। थैंक यू सर। बिल्कुल। और जो आपने बोला मेरे लिए बना है ना, उसके लिए दूसरा पॉइंट था कि व्हाट यू आर बेस्ट एट।
जिस पे आप बेस्ट हैं उसके लिए अगर करेंगे तो आप ऑब्वियसली आपके लिए बना होगा। फिर दूसरा है पॉइंट ओकेआर। ओकेआर क्या होता है? ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट, जो मैंने पहले बता दिया। एक तो होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पज, ठीक है, फाइनल एंड रिजल्ट क्या है। और की रिजल्ट का मतलब होता है कि आप एग्जैक्टली आपको क्या करना है। सर एक चीज मैं कह रहा था कि आइडियलिस्टिक गोल हो गया, मतलब कि स्मार्ट गोल प्लस व्हाट यू आर बेस्ट एट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये दो जो पॉइंट मैंने बताया इनको ध्यान में रखिए। आइडियलिटी मतलब हो गया ना कि एकदम एकदम बिल्कुल ऐसा मत बोलिए कि बहुत छोटा गोल नहीं बनाना है ना। हम्म। कि मतलब जैसे एक साल में 10 लाख रुपया कमाना है, ये तो बहुत आम बात हो गई ना आजकल, समझिए। हाँ हाँ। मतलब हाँ, आप 12 12 साल का लड़का भी 30 40 लाख रुपया कमा ले रहा है वो, अगर मेहनत करे तो। कुछ हाँ। आइडियलिस्टिक करिए ना, कुछ मतलब कि आपका आपका जो एम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, समझिएगा। की रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव मतलब कि 1 साल 2 साल 3 साल जो आपका एंड रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, अच्छा। वो आइडियलिस्टिक होना चाहिए। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ गोल की, ओकेआर की जो पहला पार्ट है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब केआर की बात करते हैं, की रिजल्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखिए उसी से स्लाइड का एक हिस्सा था ये। ओकेआर, अच्छा, ओकेआर का 3 पिलर है, उसी के 3 पिलर्स हैं जो मैंने पहले भी बता दिया है कि ऑडिशियस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑडिशियस मतलब वही है कि कुछ बड़ा होना चाहिए। और जो आपका ये की रिजल्ट है, इसको आप समझते हैं कि ये क्वालिटेटिव होना चाहिए और क्वांटिटेटिव होना चाहिए। इसको मैं समझाऊंगा डिटेल में। ये पहले 3 पिलर्स हैं, मैं समझा रहा हूं आपको। पहला तो ओकेआर के 3 पिलर हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया कैसा होना चाहिए। दूसरा की रिजल्ट जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की रिजल्ट होना चाहिए, ये मैं समझाऊंगा आपको अभी। और तीसरा क्या, कलर कोडिंग इतना इंपॉर्टेंट है। ये होता है ओकेआर का एक एक समझ लीजिए बहुत ही अहम हिस्सा है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग कैसे करते हैं कि हम एक एक्सेल शीट बनाते हैं, देखिए ऐसे। और इस एक्सेल शीट में आपके सारे ओकेआर को लिखते हैं। सारे ओकेआर को लिखते हैं मतलब ये है कि आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके जो जो भी आपका मिशन विजन है, उसको अचीव करने में ना 7 डिपार्टमेंट होते हैं। मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, ऑपरेशंस, आर&डी, और इसके बाद एडमिन हो गया, फिर इसके बाद मैनेजमेंट हो गया। इस तरह के 7 डिपार्टमेंट होते हैं। सारे सातों डिपार्टमेंट सही से काम करें, उसके लिए इस तरह की सीट होती है। और इस सीट में आपने देख रहे होंगे आपकी एक कलर कोडिंग हुआ पड़ा है कि, और ये हर डिपार्टमेंट का बनता है। और ये जानते हैं कंपनी का जो फाउंडर होता है वो अपने लिए अलग बनाता है, उसका ओकेआर अलग होता है। फाउंडर के नीचे मान लीजिए उसने सीईओ रखा हुआ तो उसका अलग होगा। फिर सेकेंड लाइन लीडर्स होंगे, उनके अलग होते हैं। फिर मैनेजर्स के अलग होते हैं। फिर उनके बाद अंदर में जो टीम के बंदे होते हैं बिल्कुल इंडिविजुअल, उनके साथ नहीं होते हैं क्योंकि मैनेजर ट्रैकिंग कर रहा होता है। जो एक एक परफॉर्मर होते हैं उनके बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो उसके ऊपर रिपोर्टिंग जिनको देते हैं, जिनको रिपोर्ट करते हैं, उनको होना चाहिए। रिपोर्टिंग का कोई जरूरी नहीं है। तो ये एक्सेल सीट होती है, जैसे जैसे नीचे जाती है वैसे वैसे छोटी होती जाती है। और बहुत बड़ी नहीं बनती है, क्योंकि जो कंपनी का फाउंडर है वो सिर्फ बात करेगा कितना रेवेन्यू आया, कितना टारगेट कंप्लीट हुआ, ये सब बात करता है वो। तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब सीट भरती नहीं, ऐसा नहीं होता, किसी की सीट बहुत ज्यादा भरती नहीं है। एक सीट में काम चल जाता है। और अपने अपने लेवल पे लोग ओकेआर टेम्पलेट पे काम करते हैं। और एक मैं एग्जांपल और दे रहा हूँ, कुछ ऐसा भी बनता है, देखिए। और ये पूरा एक्सेल शीट जो है ना वो हम एडवांस वाले में सिखाते हैं, और यहाँ भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। यहाँ भी सिखाऊंगा, लेकिन इसका कभी टाइम आएगा तो मैं सिखाऊंगा, 2 4 दिन लग सकता है। और तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये ओकेआर सिस्टम जो है, इसमें रिपोर्टिंग कलर कोडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कलर जो है ना हमको हमारे दिमाग में एक टेंशन डालता है कि नहीं आपको हमको करना है, यहाँ रेड हो गया, यहाँ येलो हो गया। और अब हमारे कंपनी में जो है क्या होता है ना, एसएलए बोल के होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। वहां पे जहां पे भी रेड होता है ना, पूरा हंगामा मच जाता है कंपनी में। सारे एम्प्लॉय, अरे यार रेड हो गया, अब क्या करें यार, अब तो सर को जवाब देना पड़ेगा, एसएलए है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, सब कंपनी का पैसा जो है फाइन भरना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। और बहुत सारा लोग टेंशन में आ जाते हैं। मतलब लोग 12 बजे रात को, मतलब कंपनी को कोई फॉलो अप करना ही नहीं पड़ता है, पूरी जनता लगी है काम करने में। इतना पावर इसके अंदर है, ये साफ साफ दिखता है। थोड़ा सा हल्का लग रहा होगा, मैं इसकी वैल्यू को, इसको वजन को बढ़ा रहा हूं आपको समझाने के लिए, ताकि आप भी इस चीज को समझ पाए अपने दिमाग में कि हाँ इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं।
OKRs गोल सेटिंग सिस्टम में की रिजल्ट जो है 90 डेज का होता है। ये इतना पावरफुल टेक्निक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि की रिजल्ट हमेशा 90 डे का सेट करना चाहिए। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि की रिजल्ट जो है, हाँ आगे है चलिए, 90 डेज का जो की रिजल्ट होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो साइकोलॉजी होता है, हमारा जो माइंड काम करता है ना, वो क्या करता है कि किसी नए चीज को काम करने में, नए चीज में जाने में डरता है। वो बहुत सारा गेम प्ले करता है, बहुत सारा एक्सक्यूज करता है। कोई नया काम करने में ना उसको पता नहीं क्यों चिढ़ होती है हमारे माइंड को। और कोई काम लगता है, अगर पहले ही लग जाएगा ये पूरा नहीं होगा तो उसको करेगा ही नहीं, वो छोड़ देगा। हमारे माइंड का एक फितरत होता है, उसकी आदत होती है कि वो उसमें फिर जाता ही नहीं है। तो 90 डेज इसलिए रखते हैं कि जब 90 डेज रख देते हैं तो हमारे माइंड को लगता है चलो 90 दिन का टाइम है, हो जाएगा कोई बात नहीं, एक प्रेशर का फीलिंग नहीं आता है। लेकिन 90 डेज से फिर ज्यादा क्यों नहीं रखते हैं? वो इसलिए नहीं रखते हैं कि कहीं ये ना लगे आपके माइंड को कि यार अभी 90 डेज से बहुत ज्यादा टाइम है, चलो कोई नहीं आराम से करते हैं। तो एक बैलेंस बनाने के लिए रिसर्च करके इस डेट को फिक्स किया गया है कि रिजल्ट में कि 90 डेज का रखेंगे, 3 महीने का रखेंगे, तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता रहेगा और काम होता रहेगा हमारा। तो ये इसके पीछे साइकोलॉजी है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है की रिजल्ट का, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटेटिव होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए। इसको डीप में समझेंगे हम कि आपका जो की रिजल्ट होना चाहिए, देखिए एक चीज होता है टाइम, और एक चीज होता है एफर्ट, और एक चीज होता है रिजल्ट। हम टाइम और एफर्ट को बहुत काउंट करते हैं। कभी भी आपका एम्प्लॉय आके बोलेगा सर मैंने दिन रात भर काम किया सर इस प्रोजेक्ट पे, सर मैं इस प्रोजेक्ट पे रात भर काम किया हूँ सर, बहुत मेहनत किया सर, मैं 24 घंटा काम करता था सर आपके लिए, मेरी सैलरी और बढ़ा दीजिए, ये हो गया टाइम। आप भी बोलते हैं कि दिन भर बिजी रहते हैं अपने बिजनेस में, यो यहाँ किया वहां किया, यहाँ भाग रहे हैं वहां भाग रहे हैं, यहाँ दौड़ रहे हैं वहां दौड़ रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू देवांगी, मेहनत कर रहे हैं लेकिन टाइम बर्बाद हो रहा है। टाइम मतलब अपने आप को बहुत बिजी बता रहे हैं। फिर एफर्ट, मैंने ये किया, मैंने ऑफिस का दरवाजा खोला, मैंने ऑफिस का दरवाजा बंद किया। और कुछ तो बिजनेस ओनर बोलते हैं भाई मैं अपने से ही अपने कंपनी का टॉयलेट भी साफ कर देता हूँ। मतलब क्या क्या वो करते रहते हैं। भाई अगर मैं नहीं होता ना तो मेरे ऑफिस का काम नहीं हो पाता। मैं सुपरस्टार हूँ अपने कंपनी में। मैं कहता हूँ आपको सुपरस्टार नहीं बनना है, अपने एम्प्लॉयज को सुपरस्टार बनाइए। आप सुपरस्टार बनेंगे तो फिर आपकी कंपनी कभी ग्रो नहीं करेगी। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टाइम और एफर्ट नहीं, आपको टाइम और एफर्ट तो लगाना ही है, जितना चाहिए उतना लगाना, 100%, 200%, 300%, 1000% एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा। वो किसके लिए? रिजल्ट के लिए। और रिजल्ट कैसा होना चाहिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए और क्वांटिटी होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, दोनों होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं दोनों होना चाहिए। क्वालिटी का मतलब ये होता है कि आपने एक की रिजल्ट बना दिया कि 3 महीने में मुझको अरबपति बनना है। अब अरबपति की क्या डिफिनेशन होती है आज तक मुझको समझ में नहीं आया। यह 3 महीने में मुझको बहुत बड़ी कंपनी बनना है, 3 महीने में मेरे हजारों फॉलोअर हो जाएंगे मेरे यूट्यूब पे। ये आपका इस तरह का जो है आप जब करते हैं तो ये क्वांटिटी नहीं है। अभी क्वांटिटी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पहले। क्वांटिटी नहीं है, एक फिक्स क्वांटिटी बतानी पड़ेगी। और क्वालिटी का मतलब ये है कि 3 तरह की क्वालिटी होती है। एक वीक होता है, एक आपका नॉर्मल होता है, कि स्ट्रांग होता है, बिल्कुल स्ट्रांग आपका की रिजल्ट होता है। वीक का मतलब जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया कि मैं अरबपति बनना चाहता हूं, मैं बहुत सारी लीड जनरेट करना चाहता हूं। और आपका जो थोड़ा सा और नॉर्मल वाला रहेगा, वैसे रहेगा कि मैं 3 महीने में 10,000 लीड जनरेट करना चाहता हूँ। ये हो गया नॉर्मल। थोड़ा सा और उसमें वैल्यू आ गया, 10,000 लीड जनरेट करना चाहता हूँ मैं, अगले 3 महीने में मेरे चैनल पे 5,000 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। ये हो गया। लेकिन ये स्ट्रांग कैसे हो जाएगा कि रिजल्ट, जब आप उसका पूरा पोस्टमार्टम लिखेंगे कि मैं 3 महीने में मेरे चैनल पे 5,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके लिए मैं डेली 5 वीडियो डालूंगा, उसके लिए मैं सारे ग्रुप में शेयर करूंगा, उसके लिए मैं सारे ग्रुप में नहीं, कितने ग्रुप में शेयर करूंगा, उसके लिए मैं कितने लोगों से बात करूंगा, उसके लिए मैं फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करूंगा, उसके लिए मैं बहुत सारे कस्टमर को मॉर्निंग मैसेज भेजूंगा,
बहुत सारे कस्टमर को गिफ्ट भेजूंगा, लोगों से कनेक्ट करूंगा। अगर आपको लीड जनरेशन करना है तो इसके लिए मैं बता रहा हूं। तो अगर पूरा डिटेल में एक एक की रिजल्ट जो आपको, एक एक एरिया में की रिजल्ट जो आपको चाहिए, वो रिजल्ट आप अगर डिफाइन करते हैं, जो सारी चीजें आपको जो रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा रिजल्ट जो होता है ना, छोटे छोटे रिजल्ट का रिजल्ट होता है। अगर आप इसको रिदम में लिखें कि ए बिग रिजल्ट इज रिजल्ट ऑफ मल्टीपल स्मॉल रिजल्ट्स, ये आज का गोल्डन स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा। तो आपको छोटे छोटे प्रयासों का तो होता ही है, लेकिन प्रयास कई बार काम नहीं करते हैं, तो आपको छोटे छोटे रिजल्ट का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करेगा। इसको ध्यान रखिएगा। आज के बाद आपको रिजल्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, न कि टाइम एंड एफर्ट दिमाग में होना चाहिए। और अब जो है हम बात करेंगे, अभी मैंने आप OKR सिस्टम का जो बेस है वो बता दिया है। मैं अगली ट्रेनिंग में एक्सेल शीट में बैठ के आपको काम करके दिखाऊंगा, कैसे काम करते हैं, कैसे बनाते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक्सेल शीट में OKR बनाने का 20,000 50,000 तक लोग ले रहे हैं मार्केट में, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो उनको क्यों ना मैं अपनी सेवा दूं। तो इस तरीके से हम आज का जो ट्रेनिंग था ये हमारा अभी फिनिश हुआ है। बहुत कम समय में फिनिश हुआ है, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा है। थैंक यू देवांग जी। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि आपको क्या समझ में आया, क्योंकि जब आप बताते हैं तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, मेरा भी नॉलेज बढ़ता है, एक डायमेंशन जुड़ता है उसमें, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप समझ गए हैं इस चीज को। तो पंकज जी थैंक यू वेरी मच। अब हम एक एक करके आप लोगों से बात करते हैं और आप सभी लोग अपना इनपुट दीजिएगा। किससे बात करें? सबसे पहले देवांग जी से शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे अवसर थैंक यू देने सर। के लिए। मंच पे उपस्थित मेरे सभी भाई और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं देवांग ठाकर मुंबई से। सर आपने आज बहुत अच्छी बात की, वो 90 दिन वाली, वो मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग थी और मैं ये चीज को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा साइंस फील्ड से हूँ, तो थोड़ा साइंटिफिकली समझा दूंगा मेरे दोस्तों को जो यहाँ पे उपस्थित है। 90 दिन ही क्यों? क्योंकि अगर हम खून भी देते हैं ना, किसी को ब्लड देते हैं, तो भी हमको कहा जाता है कि आप 3 महीने तक यानी 90 दिन तक खून नहीं दे सकते, क्योंकि 90 दिन के अंदर आपका खून फिर से बनता है। वैसे ही हमारे अंदर लोगों को 2 माइंड के बारे में बहुत पता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन और एक कॉन्शियसनेस होती है जिसे मेटा कॉन्शियसनेस कहते हैं, और ये इतनी जबरदस्त चीज है और इतनी खतरनाक चीज है। हाँ जी दोस्तों, दोनों चीजें हैं, जबरदस्त भी और खतरनाक भी है। किस मायने में कि ये अगर हम कोई चीज को अपनाते हैं तो उसको जब हम 90 दिन तक करेंगे ना, तो हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं। 90 दिन के पहले क्या होता है कि 40वें या 50वें दिन में हमको आलस आती है या हम पुराने हो जाते हैं, हम उस चीज को छोड़ देते हैं, जिसको साइंटिफिकली स्नैपबैक इफेक्ट कहते हैं। यानी आप पहले की परिस्थिति में वापस चले जाते हैं। तो अगर हम 90 दिन तक सतत करते रहेंगे ना, तो फिर वो ऑटोमेटिक हो जाता है। कभी कभी आप नोट कीजिएगा, उसके अंदर कन्विक्शन कहा जाता है कि कभी कभी हम कहीं बाहरगांव जा रहे हैं, ट्रिप पे या टूर पे जा रहे हैं, तो हम अलार्म लगाते हैं। मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं कभी कभी 4 बजे का, सर का वेबिनार होता है तो मैं 5:30 बजे का या 4:30 बजे का अलार्म लगाता हूँ। तो जो एक्साइटमेंट या हमारे माइंड के अंदर जो मेटा कॉन्शियस माइंड में हम सेट कर देते हैं ना, तो कभी कभी अलार्म के 15-20 मिनट पहले ही हमारी आंखें खुल जाती है। तो ये जो सर ने जो चीज सिखाया ना, 90 का आंकड़ा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसको जो फॉलो करते हैं ना, तभी हमें जाके सक्सेस मिलता है। कभी कभी क्या होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि अरे ये तो मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, या अ, अगर हम सरेंडर करके करेंगे ना, पूरा सरेंडर होके अगर सर के साथ जुड़ जाएंगे तो हमको सक्सेस मिलेगा। तो सर ये 90 दिन वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उसको तहे दिल से फॉलो भी करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। सलीम जी हैं यहाँ पे? सर। हाँ सर बताइए, मैं आपको पहले मौका दिया, आपको जाना होता है। जी 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 सर। सर वो जाना होता है, 5 बजे बैच रही तो जाना पड़ेगा, 6 बजे अच्छा तो अच्छा कुछ नहीं, अच्छा प्रॉब्लम अच्छा नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि 6 बजे तो नमाज खत्म खत्म ही हो जाएगा, हाँ हाँ तो हाँ, मैं पूरा प्रेयर खत्म करके आके बैठा हूँ सर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ सर, OKR का आपने जो भी इसमें बताया वो सब बातें बहुत अच्छी हैं। मुझे लग रहा है कि और कुछ ज्यादा इनपुट चाहिए था, क्योंकि ये OKR नाम से ही पता चल रहा है कि इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी स्मॉल टॉपिक, इट्स अ वेरी ह्यूज एंड बिग टॉपिक। क्योंकि मुझे OKR का एक्सप्लेनेशन सुनते ही लग गया मुझे कि दिस इज नॉट ए स्मॉल टॉपिक, इतना छोटा नहीं हो सकता ये, इट्स लाइक ए वेरी बिग ह्यूज ट्री वैसे है। तो आपने तो रूट से शुरू किया है, मुझे लगता है कि और उसका स्टेम और ब्रांचेस और फ्रूट्स और बाकी सब कवर करना पड़ेगा इसमें। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, जैसे गेट सेट गो बोलते हैं ना, वैसे स्टार्टिंग हाँ है लग हाँ रहा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आपने हमें तो रेस में लगा दिया है,
तो रेस शुरू होने वाली है, आगे आगे देखेंगे होता है क्या। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने इसमें टाइम क्यों इन्वेस्ट किया इसको समझाने में, कि लोग ओके यार थोड़ा टेक्निकल लगता है, लोग समझते नहीं है, और लोगों लोगों को लगता है कि ये मेरी चीज नहीं है, गूगल की है, माइक्रोसॉफ्ट की है, इन्फोसिस की है, उनको ऐसा लगता है। तो मैं इसमें वजन डालने के लिए इसको थोड़ा सा स्ट्रेस किया हूँ, समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसके इनपुट लें? कुलदीप जी बताइए, आपको कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। ओकेआरएस सिस्टम जो है बहुत बढ़िया था, और जिसमें आपने बताया कि माइंड के साथ में किस तरीके से इसको काम करना है पूरा, मतलब अपने 90 डेज के हिसाब से उसको एडजस्ट करना है और सारे बाकी सिस्टम में लोग अपने सेट आप को करना है म्यूट कर उसको। लें प्लीज। जी, और आपने इसको किस तरीके से बताया कि आपका ओकेआरएस जो सिस्टम है उसमें कैसे उसको सेट करना है कि हमारे माइंड में वो जब हम काम करें तो बिना थकान लगे भी वो काम हो जाना चाहिए। जैसे इसको उसमें भी अपन नाप सकते हैं कि जब हमारा जो क्या कह सकते हैं, हमारी एक जो हॉबी होती है, हॉबी कह दो या फिर हमारा जुनून है जिस चीज के लिए, कि मेरा जो गोल है बेस्ट गोल होना चाहिए, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कि बिना थके उस काम को कर रहे हैं, मतलब वो आपका एक पर्पस है लाइफ का। तो यहाँ से अपने को चीज आती है कि हम उस काम को कर रहे हैं, हमको बिल्कुल भविष्य में कहाँ पहुंचना है, यहाँ पे अपने को ये चीज क्लियर हो जाती है गोल। तो यही है कि हमारा कौन सा एक सब्जेक्ट हमें सर्च करना है, या हमारी जो, जैसे अभी आपने बताया कि मैं स्टेज पे चला गया तो उसके बाद मैं फिर बिना थके भी मैं काम कर सकता हूँ फुल एनर्जी के साथ में। तो इसी तरीके से जिसका भी जो गोल है, हमें भी उस तरीके से अपने आप को सर्च करना पड़ेगा कि क्या मेरे अंदर वो क्वालिटी है जिस काम को करने से मैं बिना थके बिना रुके मैं काम कर सकता हूँ, और उससे मेरे समाज को क्या प्रॉफिट हो सकता है, उसको हमें हमारे गोल्स के साथ में सेट कर दो। तो हमारे ये जो पिलर्स बन जाएंगे, हमारा जो सेटअप बन जाएगा, और उसके हिसाब से फिर हम उसको अपने पूरे गोल्स में सेट करके ओकेआरएस सिस्टम के हिसाब से की रिजल्ट 90 डेज का रख के उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को मेजरमेंट करते हुए, अभी सर ने एक चीज और ऐड करी जो इसमें कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के साथ में मेटा कॉन्शियस माइंड को इसका डायरेक्शन देने के बाद में 90 डेज के हिसाब से कि आपको क्या क्या सेटअप करना है। तो ये अभी तक आपने जो ओकेआरएस सिस्टम के बारे में बताया, इस तरीके से हमें इसको करना है ताकि ये सही तरीके से प्रॉपर वे में काम हो सके। और उम्मीद करूंगा सर कि इसको और डिटेल में बताएं, क्योंकि मेरी भी उम्मीद थी कि थोड़ा सा शायद लंबा, अच्छा मतलब 1 घंटे का सेशन आप इसमें देंगे, तो और भी चीजें हैं क्योंकि, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि और बिल्कुल अच्छे बिल्कुल, डिटेल में पूरा डिटेल समझाएं में, ताकि हम लोग इसको सेट कर सकें। पूरा डिटेल में समझाऊंगा मैं इसको। और इसका अनाउंसमेंट सीरीज में चलेगा। और ये भी है कि मेरा जो बिजनेस योद्धा का है, वो सीरीज में मैंने मोनोटोनस ना हो इसलिए बिजनेस योद्धा वाले का तुरंत मैंने नहीं रखा, फिर अल्टरनेट करके रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा था कुलदीप जी। मैं पहले सबको म्यूट करता हूँ क्योंकि कुछ साउंड आ रहा है इधर उधर से। फिर मैं बता। हाँ, अभी आगे कौन बताएगा? पंकज जी, आपका इनपुट चाहिए मुझे। सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। इसमें सर ओकेआर सिस्टम में जो सबसे बढ़िया चीज जो मेरे को एक लगी है वो है कि जो आपने बोला क्वांटिटी और क्वालिटी, इसको जो मेजर करना है वो इसका जो की रिजल्ट अपन अचीव करेंगे उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। रीजन बीइंग कि आपने जैसे बोला कि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा ऑफ स्मॉल अचीवमेंट्स, क्योंकि जो अपने को जो बिग गोल जो मतलब की रिजल्ट जो अपने को अचीव करना है उसके लिए अपने को छोटे छोटे ऑन अ डेली बेसिस जो है अपने को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि अपने को क्या क्या रोज अचीव करना है, क्योंकि उसी का एक्यूमुलेशन होगा कि 90 डेज के अंदर जाकर के हम अपना जो एक्चुअल रिजल्ट है, जो की रिजल्ट अपन अचीव करना चाहते हैं वो अपन अचीव कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा मेरे को टेक अवे जो इसमें लगा वो ये लगा ओकेआर में। बिल्कुल। और ये ओकेआर सिस्टम बड़े बड़े काम करवा देता है। और इसको डिटेल में एक एक फॉर्म, इस मतलब देखिए, इसका कॉन्सेप्ट यही है, अभी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। कॉन्सेप्ट में भी बहुत बड़ा दम है अगर इसको समझें। और इसको डिटेल में पूरा एक्सेल शीट बना के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे काम होता है। और ज्यादा अच्छा रहता है कि मैं पर्सनली आपके साथ काम करूं,
ताकि आपके हिसाब से एक जनरल क्लास तो चलेगी ही मेरी, जिसमें मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करते हैं, लेकिन जब पर्सनली आपके साथ में काम करूंगा कि आपका OKR सेट करवाऊंगा बैठ के मैं, तो वहां पे आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। तो आगे हम बात करते हैं। थैंक यू पंकज जी। हाँ, नहीं, इसमें रेनेसा मतलब जी, ये चीज जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिग रिजल्ट इज मल्टीपल ऑफ स्मॉल स्मॉल रिजल्ट्स। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये पॉइंट आपने और हाईलाइट किया है, और सबको ये मैसेज मिल गया होगा मुझे लग रहा है, और मुझे तो पहले से पता है कि छोटा छोटा काम करने से ना बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल इस चीज के हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक छोटी सी कहानी आप लोगों ने सुना होगा, दशरथ माझी वाला, वो छेनी हथौड़ी से 10 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया, उसने रास्ता बना दिया। बिल्कुल। मतलब आप सोचिए ना, एक छेनी हथौड़ी में क्या होता है, कोई डायनामाइट नहीं था, कुछ नहीं था। तो वही ये छोटे छोटे रिजल्ट से बहुत सारी चीजें होती हैं। और रेनिसा जी, आपका इनपुट लेना चाहेंगे हम, बाकी लोग म्यूट कर लें अपने आप को और क्विकली करेंगे। हाँ बताइए। OKR का जो गोल सेटिंग सिस्टम है, वो उसके बारे में अभी सोच रही हूँ, जो कहाँ से और कैसे स्टार्ट करेंगे, एंड थोड़ा सोचने लगा सर। चलिए, कम से कम सोचना तो शुरू हुआ है, कम से कम दिमाग तो चलना शुरू हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है कि हुआ है शुरू, कुछ तो शुरू हो रहा है। और इसको जब करेंगे तो और समझ में आएगा, क्योंकि नदी के किनारे खड़ा होकर सोचने से तैर नदी पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम नदी किनारे पहुंच चुके हैं आप। अब कम से कम एक पांव तो भीग चुका है आपका पानी में। हाँ जी सर। अब उसमें उछल कूद मचाएंगे ना, तो एक बार दो बार गिरेंगे, हाय तौबा करेंगे, लोग बचाने आएंगे, एक दो बार लोग बचाएंगे, 3 बार बचाएंगे, फिर अपने से तैरना सीख ही जाएंगे, और किसी न किसी दिन नदी तो पार कर ही लेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपका स्टेटमेंट काफी अच्छा लगा मुझे। सुरेश कुमार जी कुछ बताना चाहेंगे? सुरेश कुमार जी ज्वाइन तो हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है नहीं यहाँ पे, ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है। और आज जनता कम जुड़ पाई है, हालांकि मैं पहले ही लिंक डाल दिया था। और मुझे लगता है ठंड का असर ऐसा मेरा मुझे लगता है, लेकिन कोई बात नहीं है, हमको अपने रिजल्ट पे फोकस करना है। और मैं अपने रिजल्ट पे फोकस कर रहा हूँ, मैं टाइम पे आता हूँ, मुझे बहुत सारा ट्रेनिंग देना है। सर, मेरे को नहीं लगता कि ठंड से कोई इसका लेना देना है, तो जिसको आने का वो आएगा। सही 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 कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपकी सोच यही हमेशा होनी चाहिए, बहुत अच्छा है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकता है। आज का सेशन थोड़ा छोटा था, क्योंकि मुझे लगा नहीं टेक्निकल चीजें शायद बहुत डीप में जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन करेंगे इसको। कोई भी कुछ है दिमाग में बता पूछ सकता है आप लोग, आप में से। सर, एक छोटा एग्जांपल दीजिए किसी चीज का, कि जिसमें मतलब अपन एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डेली बेसिस पे कैसे उसको डिवाइड किया है और उसको अचीव किया है। हाँ, एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं? हाँ। तो एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट बनता है, कोई प्रोजेक्ट बनता है, जैसे कि आपका ही रिटेल वाला, आपका रिटेल का आपका बिजनेस है, या फिर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, उसका एक काम है। तो आपको क्या करना है कि अ, जैसे आप ट्रेनर की बात करते हैं, अगर आपका ट्रेनर का है, बहुत सारे लोग ट्रेनर भी हैं, तो जैसे आपने एक सेट कर लिया कि मुझे अपने एरिया में, अपने निच में अगले 2 साल में नंबर 1 बनना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग नंबर 1 हों, बहुत सारे लोग, नोकिया नंबर 1 था पहले, लेकिन सैमसंग बन चुका है आज की डेट में, और भी बहुत सारे मार्केट में आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि नंबर 1 जो है वो किसी के बाप की जागीर है, वो पोजीशन कोई भी ले सकता है, जो उसके लिए डिजर्व करेगा वहां तक पहुंचेगा। तो आपने कुछ ऐसा गोल सेट कर लिया 3 महीने, अरे 1 साल 2 साल का, कि मुझे नंबर 1 बनना है इस एरिया में। नंबर 1 और बेस्ट में मेरा थोड़ा डिफरेंस रहता है कि आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है, आपको यूनिक बनना है, नंबर 1 रहना है। जब आप यूनिक हो जाते हैं तो अपने आप नंबर 1 हो जाते हैं। तो इसको ऐसे करेंगे कि जैसे आपको नंबर 1 बनना है, तो आप क्या करेंगे, आपका 2 साल का गोल है, तो आप पहले 3 महीने का एक KRA सेट करेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपको नंबर 1 बनना है ट्रेनर, और आपको एक ऑब्जेक्टिव है। अब एक ऑब्जेक्टिव और हो सकता है आपका, वो हो सकता है कि मुझको 3 साल में हर महीने 50 लाख रुपया कमाना है। ये हो गया एक OKR। ऐसे बहुत सारे OKR हो सकते हैं आपके, और सबका अलग अलग की रिजल्ट होगा। अब आते हैं कि आपको जो नंबर 1 ट्रेनर बनना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप अगले 3 महीने के पहले सेट करेंगे,
आप बाकी भूल जाएंगे। बाकी जो है आपका जो 24 में से 3 गया, 21 महीने का कोई टेंशन नहीं लेना आपको, सिर्फ 3 महीने का टेंशन लेना है। 3 महीने पे काम करना है, और वो काम ऐसे करना आपको कि इस 3 महीने में मेरा की रिजल्ट क्या होगा, मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, क्या सारा सेट करना है। जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू कीजिए, सोशल मीडिया की पावर को यूज कीजिए। फिर इसके बाद ऑफलाइन कुछ इंगेजमेंट है तो वहां पे देखिए, कहीं भी बोलने का मौका है मिले, कोशिश कीजिए रोज आप स्टेज पे रहिए, रोज आप, मैं क्यों आपको बोनस सेशन दे रहा हूँ बहुत सारे, क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ सिखाना चाहता हूँ, और जब मैं सिखाता हूँ तो मैं सीखता हूँ। मैं ग्रुप में वीडियो डालना शुरू किया हूँ, मेरा यूट्यूब पे वीडियो जाएगा, ठीक है, मैं यूट्यूब लाइव होऊंगा, फेसबुक लाइव होऊंगा, मैं ऑलरेडी पहले होता था, अपनी एकेडमी के लिए ये सब काम कर चुका हूँ मैं। अब मेरा बिजनेस कोचिंग का जो आइडेंटिटी उसको मैं और अच्छा मजबूत करना चाहता हूँ, वो भी ऑनलाइन। ऑफलाइन तो मैंने बहुत काम किया है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि 3 महीने में आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या एरिया हो सकती है। जैसे कि अगर आपको कोई क्लाइंट मिल जाए अपने ट्रेनिंग में तो बहुत अच्छी बात है। कैसे क्लाइंट मिलेगा 3 महीने में, अगर आपको एक क्लाइंट मिल गया, अगर एक भी क्लाइंट मिल गया 3 महीने में आपको, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ तक जाएगा आप सोचिए। और आपको की रिजल्ट डिफाइन करना है कि चलो मुझको 10 क्लाइंट चाहिए 3 महीने में, भले वो 500 रुपए वाला क्लाइंट हो। फिर अगले 3 महीने का आपका 90 दिन का होगा कि अच्छा 500 रुपये वाला तो हो गया, अब थोड़ा 10,000 वाला क्लाइंट देखता हूं मैं, उसका रिजल्ट फाइंड कर आपको सेट करना है, की रिजल्ट सेट करना है। फिर उसके अगले 3 महीने में आपको उससे बड़ा, आपका ये जो की रिजल्ट होता है ना, ये थोड़ा धीरे धीरे, पहले बच्चा होगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और एक दिन की रिजल्ट पूरा एक बहुत बड़े एलिफेंट की तरह हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब कि आप ऐसे ही 3 महीने में बड़े बड़े काम कर दिया करेंगे। तो ये हो गया की रिजल्ट का मतलब। और क्वालिटी और क्वांटिटी का मैंने बताया कि वेग नहीं होना चाहिए, उसमें क्वालिटी भी होना चाहिए की रिजल्ट में, और क्वांटिटी। जब दोनों को मिक्स करेंगे आप, तो मिक्स करने का मतलब ये होता है कि बिल्कुल डिटेल में लिखना है एक एक बात के रिजल्ट का। कि जैसे आप यूट्यूब पे जाएंगे जब, तो यूट्यूब पे लाइव जाएंगे तो आपका बैकग्राउंड कैसा रहेगा, आपका कैमरा कैसा रहेगा, और ये तो एफर्ट हो गया। रिजल्ट कितने लाइक्स आएंगे, कितने कमेंट्स आएंगे, यूट्यूब पे कितना आपको टारगेट करना, कमेंट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फेसबुक पे आपको कितने इंटरव्यू आपको लेने पड़ेंगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोगों का, क्योंकि इंटरव्यू कितने लोगों से नेटवर्क करना पड़ेगा आपको इस 3 महीने का। मतलब कि जब आप देखिए ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है, जब आप बैठेंगे ना इस पे, जब आप की रिजल्ट बनाने शुरू करेंगे, तो आज 10 दिमाग, आज मुझे तो ऐसा होता है मेरे साथ कि 10 चीजें मैं जो है जब बैठ के सोचता हूँ तो समझ में आती हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट, जो गोल्डन पॉइंट निकल के आता है मेरे वॉशरूम में निकल के आता है मेरे दिमाग में। मैं जब बैठा रहता हूँ, नहाता हूँ, या फिर वैसे टॉयलेट में बैठा हूँ, तो मेरे माइंड में इतना बढ़िया आइडिया आता है, एक शायरी इतनी अच्छी सी आ जाती है, या कोई एक बढ़िया सा पॉइंट आ जाता है अचानक से। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको 3 महीने का की रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब रिजल्ट, और उसका क्वालिटी और क्वांटिटी का मतलब है कि जितना एलोबरेट कर पाए, जितना डिटेल में आप उसको सेट कर पाए। और क्वालिटी का मतलब कि कुछ भी नहीं कि आप बोलेंगे कि जो है ये की रिजल्ट का हिस्सा नहीं हुआ कि मुझको यूट्यूब पे लाइव जाना है, मुझको यूट्यूब पे ये रिजल्ट 10,000 फॉलोअर बढ़ाना है, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाना है, तो मैं उसके लिए जो है यूट्यूब के, मतलब कुछ ऐसा बिना क्वालिटी वाली बात नहीं करेंगे कि मैं चश्मा लगा के वीडियो बनाऊंगा। छोटी छोटी बातों पर नहीं इतना ध्यान देंगे, की रिजल्ट पे फोकस करेंगे, जो बड़ी क्वालिटी होती है उस पर फोकस करेंगे। आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ पंकज जी, मैं क्या कहना यस चाह सर, रहा हूँ। यस सर, यस सर। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू। आप लोगों को जुट जाना है इस काम में। आज का सेशन में थोड़ा सा फास्ट चला हूँ, कंटेंट कम था, लेकिन आप इसको डाइजेस्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मेरा एक्सपेक्टेशन है, जो मैंने कल आप लोगों से सेशन किया था, कि एक्सपेक्टेशन 3 तरह का होता है। एक होता है कि आपका मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, और दूसरा होता है कि मेरा आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, और तीसरा होता है हिडन एक्सपेक्टेशन। 2 विजुअल होते हैं, तीसरा हिडन होता है। और हिडन एक्सपेक्टेशन ये होता है कि इस समाज का आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है जो आपके लिए हिडन है। हाँ हाँ, ये होमवर्क है। और देवांग जी, आप आज का होमवर्क मांग रहे हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, आज का होमवर्क है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव मुझे बताइए। सिर्फ आप 1-2 साल का यही इतना ही होमवर्क रखते हैं, कि रिजल्ट बाद में बात करेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, होमवर्क आप ग्रुप में डाल सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा आपने रिमाइंड कराया दिमाग जी, थैंक यू वेरी मच। आज का होमवर्क यही है कि आप सारे लोग ऑब्जेक्टिव जो है डालिए जरूर ग्रुप में।
और नहीं तो मुझे पर्सनली शेयर कीजिए, ग्रुप में डालेंगे तो और मजा आएगा और पावरफुल हो जाएगा। जैसे अपने मेटा काशिश ने इसकी बात बताई थी, तो जब आप यूनिवर्स में कोई इच्छा छोड़ते हैं ना तो वो अपने आप फलीभूत होने लगती है। बहुत बड़ा फर्टाइल ग्राउंड है यूनिवर्स, और आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं जो बताना चाह रहा था आपको इसके बात में, कि तीसरा जो होता है, दो विजुअल होते हैं एक्सपेक्टेशन, एक जो आपका एक्सपेक्टेशन मुझसे है और एक मेरा आपसे है, और तीसरा है कि जो आपसे पूरे जमाने का जो एक्सपेक्टेशन है, आपसे ये हवा क्या मांगती है कि आप इसको पोल्यूशन न करें, पोल्यूट न करें। आपसे आपके माता पिता का क्या एक्सपेक्टेशन है, आपसे उस किसान का क्या एक्सपेक्टेशन है जो आपके लिए अनाज पैदा करता है, आपसे उस मजदूर का क्या एक्सपेक्टेशन है जिसने आपके लिए मकान बनाया और उस मकान में उस छत के नीचे आप आराम से सो पा रहे हैं। तो आपसे बहुत लोगों की हिडन एक्सपेक्टेशन है। हिडन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो आप भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है, उनका भी एक्सपेक्टेशन है। तो 3 एक्सपेक्टेशन है, तीनों एक्सपेक्टेशन को आपको हमेशा जिंदगी पर याद रखना है, हर पल हर क्षण याद रखना है। और उसी तरीके से जैसे आप लोग मेरी ट्रेनिंग में सुबह आते हैं तो आपका मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन होता है और मैं उसको पूरी तरह से देने की कोशिश करता हूं। तो अभी अगर कोई भी सवाल है, 1 मिनट में हम लेंगे, कुछ भी कहना चाहता है कोई भी अपने दिल की बात जो भी है, फिर हम सेशन को एंड करेंगे यहाँ पे। हाँ सर, मैं बोलूं? बताइए सर, बताइए। हाँ सर, ये सुबह का वक्त जो होता है सर, ये तो बहुत प्रोडक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि कंटेंट्स को थोड़ा बढ़ा देंगे तो आपके साथ और इंटरेस्टिंग हो जाएगी सर। बिल्कुल सर, कंटेंट बढ़ाएंगे, हम पक्का बढ़ाएंगे। और आपसे हम एक बात और कहना चाह रहे हैं कि आपका ये एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन पे बात कर लेते हैं। और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग होमवर्क जरूर डाला कीजिए ग्रुप में। हमको लगता है कि हम डाइजेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं आप लोगों को, ऐसा लगता है हमको, हमारी फीलिंग आती है। डाइजेस्ट नहीं, बस नहीं हो रहा है सर, क्या हो रहा है? काफी नहीं हो रहा है। होगा, काफी होगा, बहुत काफी होगा। फाइन सर। इतना सारा दूंगा मैं कि आप बोलेंगे सर बस करिए, बहुत सारा मिलेगा आपको। ठीक है? और आप इस पे काम करिए, रिजल्ट ले आइए। और जब रिजल्ट आएगा ना तो बहुत बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मैंने ओकेआर बताया, इसकी आप इस पे होमवर्क कीजिए। आप ग्रुप में क्वेश्चन डालना शुरू कीजिए, मुझसे पर्सनली पूछिए कि मैं ये करना शुरू कर दिया हूँ। ठीक है? और आप ये भी तो कर सकते हैं कि जैसे मैंने ओकेआर सिखाया आपको, आप थोड़ा सा यूट्यूब गूगल पे जाइए, इतनी सारे वीडियो, इतना सारा लेसन पड़ा हुआ है, वहां से कुछ नॉलेज लेके आइए, कुछ R&D कीजिए, कुछ रिसर्च कीजिए, है ना? ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ ना कि जैसे आप, मैं ये एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सलमान सर मेरे लिए इतना मेहनत करते हैं, हालांकि सबके लिए वो मेहनत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा मेरे ऊपर विशेष कृपा उनकी है। क्यों है? क्योंकि मैं अपने लेवल पे बहुत काम करता हूँ, और बार बार बोलते भी हैं। मुझे कोई भी अच्छा काम करता हूँ, मुझे तुरंत फोन आता है उनका। मैंने ग्रुप में वीडियो डाला, उनका फोन आया मेरे पास कि नहीं नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना, कमांड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, ये आदत हमको डालनी पड़ेगी। और मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ। आपने सही कहा, मैं आगे से और भी इस कंटेंट को डबल करूंगा, और इस बात को मैं अपने नोट कर लिया हूँ बिल्कुल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग जिम्मेदारी लें, आप लोग मर्द बने, आपको माइंडफुल एक्शन इन राइट डायरेक्शन लेना है। और इस तरह से आप आइए। और मैं कई बार बीच में ट्रेनिंग में ऐसा भी होगा, आपको मैं हार्श हो जाता हूँ कई बार, और वो हार्श इसलिए होता हूँ ताकि आपको जागना पड़े। कई बार बात दिमाग में घुसती है तो काम नहीं करती है, बात दिल में घुसनी चाहिए, दिल में लगनी चाहिए, तो वो काम करती है, ऐसा मेरा मानना है। तो कई बार मैं आपके दिल को टटोलूंगा, आपके दिल को छूऊंगा, आपके दिल को गुदगुदाऊंगा, ऐसा होगा कई बार। तो इस चीज के लिए तैयार रहिएगा। और कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई बात है, कुछ है, पूछ सकता है। 1 मिनट और बताइए सर, देवांग जी। थैंक यू सर मुझे अवसर देने के लिए। हमारे साथी जो थे उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि बिग रिजल्ट इज अ मल्टीपल ऑफ स्मॉल रिजल्ट। ये स्मॉल रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? जब हम सोचते हैं कि सर मुझे 100 करोड़ कमाने हैं, तो मैंने पहला लाख रुपया कमाया तो मुझे इतना खुश क्यों होना चाहिए और उसके ऊपर इतना इंपॉर्टेंस क्यों देना चाहिए? क्योंकि यही चीज हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और यही चीज हमको हमारे रिजल्ट को मल्टीप्लाई करने में मदद करेगी। अगर हम कोई चीज, एक टारगेट लेते हैं, समझिए 100 करोड़ का, तो क्या आप पहले दिन 100 करोड़ बेच पाएंगे? नहीं, आपके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। क्योंकि जब आप 100 करोड़ का कोई सेल्स या कुछ भी बड़ा काम करने की सोचते हैं, एक बहुत बड़ा डैम बनाना या कुछ भी कराना है, तो उसके अंदर बहुत सारे
पैरामीटर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सभी को आपको कवर करना पड़ता है। दूसरा, आप एक छोटे-छोटे प्लान्स के हिसाब से बढ़ेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते-बढ़ते फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपको एक सिस्टम पता चल गई, तो आप सिस्टम को डुप्लीकेट कर पाएँगे, यानी आप खुद भी वो करेंगे, या अगर आपकी कंपनी में लोग हैं या टीम है, तो आपको पता चल गया कि इस रास्ते से हमें सक्सेस मिलेगा, तो आप उनको भी ट्रेन कर देंगे। तो आपका जो छोटा-छोटा रिजल्ट है, वो फिर वो मल्टीप्लाई होना चालू हो जाएगा। यानी जो आज आपने 100 सेल किए हैं, तो आपने अपनी टीम को या अपने डाउनलाइन को या अपने दोस्तों को या अपने सिस्टम में डाल दिया इसे, तो आज जो 100 सेल हो रहे हैं, वो हफ्ते बाद 1000 हो जाएँगे, उसके बाद 10,000 हो जाएँगे, उसके बाद 1 लाख हो जाएँगे। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सर ने समझाया और जो हमारे दूसरे 2 साथी जुड़े हुए, उन्होंने की भी कहा कि छोटे-छोटे रिजल्ट बहुत मायने रखते हैं। तो दोस्तों, बड़ा पिक्चर तो हमारे फोकस में होना ही चाहिए। बड़े पिक्चर को तो हमको भूलना ही नहीं है, लेकिन उस बड़े पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए जो फैक्टर्स लगते हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें लगती है, वो पूरा चित्र कंप्लीट करने के लिए, उसे भी हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, मुझे अवसर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और कोई है, किसी को लगता है कि मेरा मौका छूट गया है? 30 सेकंड का वक्त है आपके पास, अदरवाइज हम सेशन को एंड करेंगे। और आपका दिन शुभ हो, बहुत अच्छे लोग आप लोग हैं, बहुत एनर्जी आप लोगों के अंदर है, और कुछ तो होने वाला है, कुछ तो बढ़िया होने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे, मेरी फीलिंग आ रही है। और मुझे लग रहा है कि अभी कोई नहीं है कुछ कहने वाला, मैं सेशन को एंड करता हूं। और सलीम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बहुत बड़ा पावरफुल सेशन लेके आऊंगा मंडे को, लैंग्वेज ऑफ लीडर्स में। आप उसमें जरूर, आप सभी लोग आइए, और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, ताकि और लोग जुड़े, और लोगों का, समाज का फायदा हो। हम सोसाइटी के लिए भला चाहते हैं, तो हम अगर दूसरों को इंस्पायर करके भी सोसाइटी के लिए भला करें तो बहुत अच्छी बात है। एक वीडियो बना के या एक ऑडियो बना के आप ग्रुप में जरूर डालिए अपने एडीकेएम में, ताकि लोग आए, उनको वैल्यू पता चले कि यहाँ पे कुछ हरकत हो रही है। ये मेरा आपसे काइंड रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। और देखते हैं कौन इस इनिशिएटिव को लेता है। अब इसके साथ मैं सेशन को एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच, और एंड करते हैं इसको।